हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक और नया दिन जो हमें मिला है, हम परमेश्वर के जीवित वचन के साथ उसकी शुरुआत करें और हम परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा दें। और आज का जो वचन है जिसके साथ मैं आप सबको इनकरेज करना चाहती हूँ वो भजन संहिता 119 से है, उसका 105, साम 119 105। और यहाँ पे लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तो बहुत ही प्रोफाउंड है और बहुत डीप मीनिंग है इसका। हम जब सोचते हैं पुराने समय में अगर हम जाएं, जब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो जो दीपक है, दिया या लैंप, ये सब मशाल भी होते थे, ये सब चीज़ें बहुत लोगों के लिए सिग्निफिकेंट थी, क्योंकि अंधकार में जब लोग घरों से भी बाहर निकलते थे, स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, तो वो स्पेशल ये लैम्प्स या मशालें लेकर निकलते थे। और जब वो निकलते थे तो आगे उनके वो रोशनी फेंकता था, वो अपने पाँव की तरफ, क्योंकि रास्ते में से निकल रहे हैं और किसी भी चीज़ पर वो ऐसी गलत चीज़ पर पैर ना रख दें, गड्ढे में या कीचड़ में या किसी जहरीले जानवर पर, तो वो अपने पैरों की तरफ उस दीपक को आगे रोशनी करते करते आगे बढ़ते थे। और आज भी अगर हमें कहीं भी अंधकार दिखता है तो हम अपने मोबाइल्स की लाइट्स भी ऑन कर लेते हैं, और किस तरह से वो फिर हमारे मार्ग में उजाला करता है और हमें रास्ता दिखता है। जब हम छोटे थे, मेरे मम्मी पापा डॉक्टर थे, प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो प्राइवेट हॉस्पिटल होने के कारण उनकी लाइफ काफ़ी बिजी रहती थी और रात दिन किसी भी टाइम कॉल्स आती थी तो उन्हें जाना ही पड़ता था। और एक रात जब, क्योंकि मैं नदर्न रीजन जो है इंडिया का, वहाँ की तरफ थी, पंजाब में, तो वहाँ पे खेत होते थे। अब तो बहुत खेत जो है लोगों ने, अब वहाँ पर अपने घर बिल्डिंग्स बहुत बन गई हैं, लेकिन तब ज़्यादा खेत खेत हुआ करते थे। तो उन दिनों बहुत ही सांप वगैरह बहुत निकलते थे। और पापा ने एक दिन शेयर किया था कि किस तरह से वो जब कॉल आई और उन्हें जाना पड़ा, तो हमारी एक जैसे लेन जैसी थी, गली जैसी, और वहाँ से जब वो निकलने लगे तो वहाँ पर जैसे ही उन्होंने, उनके पास टॉर्च थी, टॉर्च को जैसे ही वो आगे आगे अपने कर रहे थे, उनके बिल्कुल पैरों के पास से एक सांप निकला। तो पापा कहते कि वो टॉर्च से मुझे दिख गया, अगर मेरे साथ टॉर्च ना होती तो मैं उस सांप पे पैर रख सकता था, वो सांप मुझे काट सकता था। और ऐसे इंसिडेंट हम सबके साथ भी बहुत बार होते हैं जहाँ पर हम गलती से किसी जानवर पर या किसी गलत चीज़ पर पैर रखने से बच जाते हैं। तो आप सोचिए कि जो लाइट है वो कितनी ज़रूरी है, प्रकाश। तो हम जब खुदा का ये वचन जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। इसका मतलब जैसे हम टॉर्च को लेकर चल रहे हैं, मशाल या दिया या कुछ भी लेकर चलते हैं जिससे हमारे जीवन में, जो फिज़िकल हमारी लाइफ में आगे रोशनी पड़ती है, तो अगर हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए रोशनी चाहिए तो हम वचन को लेकर चले। वचन हमें मेडिटेट करना है, वचन को हमें याद करना है, हमें खुदा का वचन आना चाहिए, क्योंकि हम इस वचन को लेकर चल रहे हैं। जब हमें वचन याद होता है तो ये हमारे आगे प्रकाश डालता है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में प्रकाश डालता है, डिसर्निंग बनाता है, कौन सी चीज़ें हमारी लाइफ के लिए सही हैं, कौन सी चीज़ें हमारी लाइफ के लिए गलत है, हम उन्हें ना लें। तो खुदा का जो वचन है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम नीति वचन में आए, उसके 6 चैप्टर में, और वहां पर हम देखते हैं 23rd वर्स में लिखा है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति। तो जो खुदा का वचन जब वो आता है वो दीपक की तरह आता है, और जब हमें उसकी जो शिक्षा मिलती है वो हमारे जीवन पर प्रकाश डालती है, हमें सही और गलत में फ़र्क बताता है। और लिखा है, सिखाने वाले की डांट जो है वो जीवन का मार्ग है। तो जब खुदा का वचन हमें सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सीखते हैं, या अपने खुदा ने हमारे जीवन में जो टीचर्स रखे हैं, या किसी भी तरह से हम जब सीखते हैं, होली स्पिरिट हमें गाइड करता है, तो वो सिखाने वाले की डांट है, वो हमारे लिए मार्ग है, वो हमारे मार्ग, सही जो इटर्नल लाइफ का मार्ग है, सही रास्ता दिखाता है, खुदा की धार्मिकता का मार्ग दिखाता है, और हमें हमेशा नाश के लिए नाश होने से बचाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमें वचन पर फोकस करना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। और लिखा
लिखा है जो खुदा का जो प्रकाश है वो जो धर्मी लोगों हैं उन पर पड़ता है और वो उनको रास्ता दिखाता है। हम देखते किस तरह से जब हम खुदा के रास्ते पर चलते हैं तो हमें खुद ही खुदा का आत्मा अंदर से बताता है ये सही है, ये गलत है, ये सही है, और चुनाव सही को चुनने में हमें खुदा अपना जो अनुग्रह हमें देते हैं। हम एक वचन आपके साथ में करना चाहूंगी जो कि एफिसियों की पत्री में है, एफिशियंस में उसका 2:10, और वहां पे लिखा है क्योंकि हम उसके बनाए गए हैं और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया है। तो जब भी हम भटकते हैं, क्योंकि शैतान हमारे जीवन में कई तरह की डिस्ट्रैक्शन लाता है, संसार की लालसाओं को लाके, शरीर की लालसाओं को लाकर, हमारी वीकनेसेस बनाकर, तो जब जब भी हम अपने जीवन में भटके, हम जाने कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। इसको तो मैं थीम वर्स लेके चलती हूँ कि जब भी भटकने लगो वापस आओ कि हम किसके लिए बनाए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह में बनाए गए हैं, उसके लिए बनाए गए हैं, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए बनाए गए हैं, हमारे लिए भले काम है जो जिसके लिए हम पहले से सिरजे गए हैं, ताकि हम उनमें चले। तो हमें अपनी आंखों को बार बार वचन पर लेके आना है। तो आज का जो वचन है, मैं आप सबको ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज हम, अगर हम भटके हुए हैं किसी भी तरह से, तो आज हम अपनी पहचान को जाने और हम वापस प्रभु के रास्ते में आए, क्योंकि वही मार्ग, सत्य और जीवन है, हमें धार्मिकता का मार्ग दिखाता है। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों के जीवन से हर पाप अंधकार के जो जुएं हैं वो तोड़ने पाए, हर एक शैतान के बनाए हुए बंधन प्रभु यीशु के नाम से वचन को सुनते सुनते टूट जाए, क्योंकि प्रभु का वचन जो है वो जीवित और सामर्थी है, हमारे जीवन में वो प्रकाश डालता है, हमें अंदर से वो बदलता है। तो आज पत्थर के हृदय, ये वचन जो है वो एक हैमर की तरह भी है, हथौड़े की तरह, ये हमारे पत्थर का हृदय अगर हम नहीं सुन रहे तो वो तोड़ता है। तो आज ये जीवित वचन आपके पत्थर के हृदयों को तोड़ दे और आपके जीवनों को नया कर दे। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। मे गॉड